अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सेवन या ज़ारता में खुशामदीद। आज मैं कच्चे के इलाके में हूँ, सेवन शरीफ के मशरक़ में दरियाए सिंध में हूँ। यहाँ पर एक कब्र है। वो कब्र किसकी है मैं आपको आज ज़ियारत करवाता हूँ आपकी। ये ज़ियारत सेवन शरीफ के मशरक़ में कुरैशी पुल के उस पार बचाव बंद से आगे सपना झील के उस पार है। दरियाए सिंध का जो है इलाका है उसमें ये कब्र मौजूद है। अगर फासला देखेंगे तो मुर्शिद कलंदर लाल शहबाज के रोज़े से इस कब्र तक फासला जो है वो तकरीबन 2 से सवा 2 किलोमीटर है मशरक़ में। कब्र पर पहुंचने के लिए हमें कश्ती पर चढ़कर पानी के उस पार जाना पड़ेगा। एक अजीब कब्र है। दरियाए सिंध में एक लाश बहती आ गई थी। फिर लोगों ने देखा कि वो एक औरत की लाश है, तो वो यहाँ पर उन्होंने दफना दिया। ये किसकी कब्र है इसके बारे में भी मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपको ज़ियारत करवाते हैं इस कब्र की। कब्र मुबारक ऊंचाई पर है। ये कुछ सीढ़ियाँ चढ़ के फिर ऊपर चढ़ा जाएगा। तकरीबन 4-5 फीट की ऊंचाई है। उसके ऊपर जो है एक बड़ा सा एक पौधा लगा हुआ है। कब्र ऊंचाई पर बनाई गई है, इसीलिए इसमें सीढ़ियां इस्तेमाल की गई हैं। चारों तरफ कच्चे का इलाका है, दरियाई ज़मीन है। के ऊपर जो है एक प्लेटफॉर्म सा बनाया गया है और सारे का सारा सीमेंट का काम किया गया है। सामने नजराने की पेटी है, लोही पेटी है जिसमें 2 ताले लगे हुए हैं। प्लेटफॉर्म के चारों जो कोने हैं उनमें पौधे लगाए गए हैं ताकि वो बड़े दरख्त बन सके। ये पौधा शायद नीम का पौधा लग रहा है, नीम के दरख्त का पौधा। तकरीबन 10 बाय 10 का प्लेटफार्म होगा और बड़ा अच्छा काम किया गया है। ज़्यादा सीमेंट लगाकर बहुत मजबूती से ये प्लेटफार्म बनाया गया है। क्योंकि दरिया का पानी चढ़ता और उतरता रहता है और बहुत ज़्यादा पानी होता है यहाँ पर, इसीलिए इसमें सीमेंट ज़्यादा दिया गया है और मजबूती से काम बनाया गया है। कब्र मुबारक सादगी से बनाई गई है और सीमेंट से बनी हुई है। चादरें भी चढ़ी हुई हैं और फूल भी यहाँ पर मिले हैं जो तकरीबन सूख गए हैं। इसे पता चलता है कि लोग कभी कभार इस पर चादरें चढ़ाते हैं या फूल डालते हैं या ज़ियारत के लिए आते हैं। कब्र मुबारक पर खड़े होने से दूर दूर तक नज़र पड़ती है और कच्चे का इलाका दरियाए सिंध की जो ज़मीन है जो काश्त की गई है वो बहुत अच्छे नज़ारे से दिखती है। ये कब्र मुबारक के कोने में एक पौधा लगाया हुआ है जो हल्का फुल्का साया दे देता है। ये अच्छी कंडीशन में है। कहा जाता है कि तकरीबन 30 साल पहले दरियाए सिंध सेवन शरीफ से मिलकर गुजरता था। उसका बहाव सेवन शरीफ के करीब ही था और उसका बहाव कम और ज़्यादा हुआ करता था। एक मर्तबा किसी औरत की लाश वहाँ से बहती आ गई थी। जो ज़मींदार थे, यहाँ पर काश्त करने वाले और किसान थे जो कच्चे का इलाका आबाद करते हैं। अभी भी देखें कितनी कई ये ज़मीन जो है ज़ेर आब है, इसमें गंदम उगाई जा रही है। तो उन्होंने इस लाश को निकाला, पता चला कि ये किसी औरत की लाश है। उन्होंने देखा कि लाश बहुत सारा गल गया है, सूज गया है, उसकी ऐसी कंडीशन नहीं है कि शहर में जाकर किसी जगह पर दफनाया जा सके। तो उन्होंने ऐसा किया कि इसी दरिया के किनारे यहाँ पर इन्होंने खोद कर इस औरत के लाश को यहाँ पर दफना दिया। जब सैलाब आता है तो पूरे का पूरा दरियाई इलाका डूब जाता है और जब सैलाब उतर जाता है तो उसकी जो कच्चे का इलाका होता है उसकी ज़मीनी जो शक्ल है वो तब्दील हो चुकी होती है, उसमें बहुत सारी तब्दीलियाँ आ जाती हैं। जब अगले साल दरिया चढ़ा और उसका पानी बहुत सारा फैल गया तो ये कब्र मुबारक की जो मिट्टी थी वो भी इस दरिया के रेले में बह गई और कब्र का निशान भी ना रहा
और कई सालों तक ऐसे ज़मीन की ज़मीन, जैसे आम ज़मीन होती है, ऐसे ही ज़मीन रही। इसी हिसाब से कच्चे के जो लोग हैं, वो दरिया के उतर जाने के बाद जो ज़मीन निकल आती है, और उसमें जब ये सोकड़ा आ जाता है, यानी वो सूख जाती है, तो उसमें नए नए रास्ते बन जाते हैं। ये तब्दीली तकरीबन हर साल ही होती रहती है। जैसे कोई प्राइमरी स्कूल का बच्चा स्लेट पर लिखता है, स्लेट भर जाती है, तो फिर उसको मिटाकर पूरे का पूरा साफ किया जाता है और फिर दोबारा लिखा जा सकता है। तो इसी हिसाब से भी दरिया का निज़ाम ऐसा ही है कि दरिया जब भी सैलाब लाता है तो उसके बाद ज़मीनी तब्दीलियाँ आ जाती हैं, यानी सारे के सारे जो रास्ते जो होते हैं वो मिट जाते हैं और नए रास्ते बन जाते हैं। इसी सिस्टम के हिसाब से इस कब्र मुबारक की मिट्टी भी बह गई थी और बिल्कुल कोई भी कब्र का निशान नहीं बचा था। एक साल जब दरिया उतर गया तो ये ज़मीनी रास्ते तब्दील हुए और इस कब्र मुबारक के ऊपर ज़मीन रास्ता बन गया और यहाँ पर से लोग आने जाने लगे। लेकिन चंद लोगों को अजीब सा मंजर देखने में आया। ऐसे भी लोग यहाँ पर से गुजरा करते जिनके बदन नापाक और कपड़े भी नापाक हुआ करते, तो उनको यहाँ पर से कुछ ना कुछ दिखाई देता। किसी को गीदड़ दिख जाता जो उन पर हमला करता, किसी को भूत दिखाई देता। यानी कहने का मकसद ये कि कोई ना कोई शक्ति थी या कोई ऐसी रूहानी ताकत थी जो उनके ऊपर हमला करती या उनको डराती और ये महसूस कराती कि आप नापाक हैं, यहाँ पर से मत गुजरे। और ये बात कच्चे में बहुत मशहूर हो गई। सब ने, हर किसी को बता दिया कि यहाँ से थोड़ा होशियारी से गुजरें, पाकई से गुजरें, और यहाँ पर कोई हस्ती है। फिर लोगों को याद आया कि यहाँ पर तो किसी औरत की लाश हमने दफनाई थी। तो फिर उन्होंने कुछ कुल पढ़े और खैराते की, मुराकबा निकाला। तो उनको फिर जाके उन्होंने बताया कि मेरा नाम सपना है। शायद ये लोग कहते हैं कि ये जीजी थी, यानी सैयदा थी और नेक औरत थी जिसके अमाल अच्छे थे और अल्लाह की प्यारी बंदी थी। फिर लोगों को ये बशारत मिली कि मेरी यहाँ पर कब्र है, यहाँ पर मेरी कब्र बनाई जाए और हर किसी को बताया जाए कि यहाँ पर पाक काई से यहाँ से गुजरा करे। कोई भी गलीज बंदा या नापाक बंदा जिसका जिस्म और कपड़े नापाक हो, तो ये वो यहाँ से ना गुजरे। तो उसी ज़माने से लेकर लोगों ने यहाँ पर इनकी कब्र बना दी। आहिस्ता आहिस्ता ये सीमेंट का काम भी हो गया। कई लोगों को बशारत मिली, कई लोग यहाँ पर आते, दुआएं मांगते, मन्नत मांगते और अल्लाह की दरबार में से वो दुआएं कबूल हो जाती। इन दिनों दरिया सिंध सेवन शरीफ से काफ़ी दूर बह रहा है, लेकिन जब बड़ा सैलाब आता है तो ये सारे का सारा इलाका, कच्चे का इलाका ज़ेर आब आ जाता है। ये कब्र मुबारक भी डूब जाती है, मुकम्मल डूब जाती है। लेकिन जब पानी उतर जाता है फिर ये ज़ाहिर हो जाती है। ये कब्र देखने में तकरीबन 4-5 फीट ऊपर है, लेकिन जब दरिया का पानी चढ़ता है तो ये सारी की सारी डूब जाती हैं। लेकिन सेवन शरीफ में कुछ ऐसे कब्रें भी हैं दरवेशों की जो देखने में बिल्कुल खड्डे में या खाई में है, या उनकी सतह बहुत नीचे होती है दरिया के हिसाब से। लेकिन जब दरिया का पानी चढ़ता है तो वो ज़्यादा, जितना भी पानी चढ़ता जाता है तो वो कब्रें मुबारक भी ऊपर होती जाती हैं, यानी वो कभी नहीं डूबती। इसी हिसाब से हमारी वीडियो भी है ना डूबने वाली कब्रें, सेवंदिया ज़ियारत चैनल पर। सेवन शरीफ के बचाव बंद के साथ ही मशरिक में एक बहुत बड़ी दरियाई झील है जिसको इस कब्र मुबारक की बीबी का नाम दिया गया है, यानी सपना झील। इस झील को पानी दरिया सिंध से मिलता है। जब दरिया सिंध चढ़ जाता है तो इसमें पानी आ जाता है और ये सारे का सारा कच्चे का इलाका बिल्कुल सारे का सारा डूब जाता है। तो इसी हिसाब से ये झील बड़ी भी हो जाती है, कभी सुकड़ जाती है, यानी इसका दारो मदार जो है दरिया के चढ़ने और उतरने पर है। बहुत सारी ताज़ी मछलियाँ यहाँ पर मिलती है, मीठे पानी की। मछेरे मछलियाँ पकड़कर सेवन शरीफ में बेचने जाते हैं और कम दामों में बिकती हैं, इसीलिए गरीब गुरबा भी मछलियाँ खाता है। सपना झील के आसपास जितनी भी ज़मीनें हैं वो ज़रख़ेज़ हैं
और यहाँ पर बहुत सारी खेती बाड़ी अच्छी होती है। कई मछेरे हैं, उनकी रोजी रोटी भी इस सपना झील पर है। सपना झील की डॉक्यूमेंट्री वीडियो 57 ज़्यारता पर मौजूद है, वो आप देख सकते हैं। नाज़रीन, इस कब्र वाली औरत के बारे में कोई नहीं जानता कि ये कौन थी, कहाँ की थी, कहाँ से दरिया सिंध में डूबी। लेकिन ये सब जानते हैं कि यहाँ पर सेवन शरीफ के कच्चे के इलाके में इनकी लाश को निकाला गया। जिन लोगों ने लाश को निकाला वो कहते थे कि ये बड़ी खूबसूरत थी, बड़े बड़े लंबे बाल थे, काले काले स्याह बाल थे, और शायद ये अल्लाह की नेक बंदी थी। मकामी लोग ये बताते हैं कि यहाँ पर किसी को भी इससे कोई नुकसान नहीं पहुंचा। इन करामतों के बाद कोई भी गलीज बंदा यहाँ से नहीं गुजरता, सारे लोग इज्जत करते हैं। कब्र को मजबूत बना दिया गया है, गाजी आलम पाक भी निस्ब कर दिया है। अल्लाह सबके नसीब लिखने वाला है, किसी को कहाँ पर पैदा किया, कहाँ मारना है, कब्र कहाँ बननी है, कफन मिलना है या नहीं मिलना, ये अल्लाह बेहतर जानता है। हमें ये चाहिए कि हमें अल्लाह की यादगिरी करें, दौलत और जायदाद से परहेज़ करें, उसकी लालच ना करें, किसी को तकलीफ़ ना दें, क्योंकि ये सारी दुनिया यहाँ पर पड़ी रहेगी। अकेले अल्लाह को जान जानी है। दोस्तों, ये थी हमारी आज की ज़ियारत। उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह आपको ये पसंद आई होगी। अगर हमारे चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा दें, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, बड़ी मेहरबानी होगी। इसके साथ इजाज़त चाहूँगा, अगली किसी ज़ियारत के साथ हाज़िर हो जाऊँगा। तब तक इजाज़त दें। खुदा हाफ़िज़।